नगर निगम कार्यालय में अनुभवी कर्मचारियों की जगह आउटसोर्स कर्मियों की तैनाती और सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को लगातार 3 माह तक रोके रखने का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार निगम के ही विभाग क्रमांक 2 से समग्र आईडी से जुड़ी जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। मामला यही नहीं रुकता। वर्ष 2019-20 से जुड़े दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं को लेकर महिला थाना प्रभारी रानी बेग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि असत्य दस्तावेजों के आधार पर एक व्यक्ति को उज्जैन का निवासी दर्शाया गया, जबकि न तो विधिवत पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और न ही संबंधित विभागों को कोई स्पष्ट सूचना दी गई। आगर रोड स्थित विद्युत मंडल में भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने की बात सामने आई है। एमपीबी द्वारा अब तक थाना प्रभारी से कोई ठोस कागजात प्राप्त नहीं हो पाने का दावा किया जा रहा है। चिमनगंज मंडी थाने में कथित धोखाधड़ी और संपत्ति कब्जे से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाल्मीकि समाज के गुरु बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज द्वारा राज्यसभा सांसद के माध्यम से भेजे गए पत्र के बाद भी उज्जैन आईजी कार्यालय से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाए हैं कि देवास न्यायालय में 2026 में दर्ज एक प्रकरण में नामांकन को लेकर विरोधाभास है। वहीं नगर निगम द्वारा 2019 में जारी विवाह प्रमाण पत्र और जन्म मृत्यु विभाग से मांगी गई आरटीआई जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि अब प्रशासनिक तंत्र किसी दबाव में है। आरटीआई की अनदेखी क्यों और इतने गंभीर आरोपों के बावजूद जांच क्यों नहीं? शहर के जागरूक नागरिकों की मांग है कि पूरे मामले की स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी पाए जाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और सूचना अधिकार कानून का सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी सर, बताइए मतलब क्या समस्याएं थी और अभी रानी बेग के खिलाफ यहाँ पर जो असत्य दस्तावेज दे करके और जो कागज़ बनाई है उसके बारे में जानकारी। मैं ये कागज़ इनको कई बार दे चुका हूँ, मीडिया वालों को भी कई बार दे चुका हूँ। सारे आला अधिकारी पुलिस के हो, निगम के हो या मंत्रालय से हो। सबसे पहली सबसे बड़ी दुर्घटना और एक शर्मनाक वाक्य तो ये है कि मैं सीएम नगरी उज्जैन का रहने वाला महाकाल बाबा नगरी का, मुझे खुद मेरे बच्चे के न्याय के लिए एक महिला द्वारा जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर मेरे नाबालिग बच्चे का अंग भंग करके उसे मुस्लिम बना दिया, उसके द्वारा आए दिन मुझ पे केस लगाए जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा तो एक ऐसा केस बताऊंगा, परिवाद वो मेरे पे 20 साल बाद लगा रही है। कहती थी मुझे मारते हैं, मुझे कूटते हैं, मेरी नौकरी ले लेते। मैं 8वीं फेल, अनुकंपा नौकरी पति को पत्नी की कभी मिल ही नहीं सकती है। फिर भी पुलिस वाले उसके बयानों पे बस उसको लिख के जो दे दे वो मान्य कर लेते। मेरे को 1.5 2 घंटे बिठा के रखते थाने में कि आप बयान देने आ जाओ, आपने शिकायत करी। अब भैया मैंने शिकायत करी, जिस अधिकारी के लिए करी या किसी महिला के लिए करी या किसी अन्य के लिए करी है, उसको बुला के उसके बयान लेने की बजाय सिर्फ मेरे बयान लिए जाते और उस पर कार्रवाई आज तक कोई नहीं करते हैं। निगम में मैंने कई बार शिकायत करी कि भैया एक कश्मीरी आदमी आपने इसको मेरे घर का पता क्यों दे दिया, किस आधार पर दे दिया, मकान मेरे नाम है, उज्जैन का निवासी हूँ मैं, ये जम्मू कश्मीर का निवासी है। खुदा ना करे, भोलेनाथ नहीं करे कि ये महाकाल की नगरी के बजाय ये पाकिस्तान का निकल जाए। इसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं लगा कहीं भी, ना देवास नगर निगम में लगा, ना उज्जैन में लगा है और ना पुलिस विभाग ने इससे रानी बेग से इसका पता जानना चाहा। सिर्फ रानी बेग को बचाने में पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है और नगर निगम के पास भी असत्य दस्तावेज है, उनके पास भी जवाब देने को कोई कागज़ नहीं है। मुझे सिर्फ तारीखों पर तारीख दिए जा रहा है कि आज ये है, आज वो है। एसआर के नाम पे इन्होंने ऐसी अंधभक्त वो लगा रखा है। हफ्ते में 7 दिन खुलने वाला, 5 दिन खुलने वाला ऑफिस, उसमें कोई अधिकारी रहता नहीं। हमें तो आउटसोर्स कर्मचारी का ही, मेरे को नगर निगम, बड़ी वाली नगर निगम ले लो, 2 ले लो, कहीं से भी विभाग में चले जाओ, आपको कोई भी अधिकारी वहाँ मिलेगा नहीं। कोई बोलता है मैं जन सुनवाई में जा रहा हूँ, कोई मैं एसआर में मेरी ड्यूटी है, मैं बीएलओ हूँ। अरे भैया एसआर में आज मैंने खुद ने मेरा 2003 का रिकॉर्ड मैंने खुद ने 20 रुपये दे के ऑनलाइन से निकाल के, जो बीएलओ था उसको खुद को मैंने दिया है। बीएलओ ने मेरा रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया है, मैंने खुद ने ले जाके उसे दिया है कि भैया मैंने फलानी जगह, मेरे माँ बाप ने यहाँ पे फलानी जगह डाला है, मैं 80 का जन्म है मेरा। फिर भी उसके बाद मेरे को 2003 का रिकॉर्ड मेरे माता पिता का लगाना पड़ा है। तो ये देश में चल क्या रहा है? मैं भी हिंदू हूँ, पर एक मुस्लिम महिला से मैंने प्रेम विवाह करा और उसने मेरे साथ इतना धोखा करा, आज थानेदार बन गई है वो। तो उसके पद का लगातार दुरुपयोग पुलिस द्वारा भी उसको बचाया जा रहा है। ये उमेश नाथ जी महाराज जो है हमारे कुल के, वाल्मीकि धाम के, उनने राज्य सांसद होते हुए एक पत्र लिखा आईजी महोदय को कि भैया इसमें आप इसको जानकारी लीजिए, एक नाबालिग बच्चे का धर्मांतरण हुआ, हमारे वाल्मीकि समाज का है, पर पुलिस द्वारा उसे भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी गई। मेरे द्वारा तो कई बार इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत ले जाए इकट्ठे करके दे के आया हूँ, एक भी मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। सारे सूचना के अधिकार में इधर उधर चारों तरफ लगा हुआ हूँ मैं 2-3 सालों से,
पर पुलिस द्वारा, ना विभाग द्वारा, ना नगर निगम द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और बस रानी बेग को बचाने में लगे हुए हैं। असत्य दस्तावेज में बनाने में माहिर है रानी बेग। अपने भाई की भी तीसरी शादी करा दी उनने, वो भी बिना तलाक लिए। आपका नाम बताइए। राजकुमार झांझोट। जी सर बताइए, आज ये जो जोन में आए हैं और बड़ी नगर निगम में आए हैं, क्या समस्याएं हैं? ये समस्या समग्र आईडी को लेके है 2020 की, जब थाना प्रभारी रानी बेग ने अपना दूसरा शादी कर बिना तलाक यहाँ पे आके असत्य दस्तावेज देके एक कश्मीरी आदमी को यहाँ की नागरिकता दिला दी मेरे ही मकान पे। वहाँ पे यहाँ पे आके नाम चढ़वा लिया उसका। वो जम्मू कश्मीर का हो सकता, पाकिस्तान का भी हो। इन लोगों ने उसकी कोई वेरिफिकेशन कागज़ भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे, सिर्फ उस महिला की वर्दी देखी है, जिस वर्दी की आड़ में वो महिला उस आदमी को लिए जगह जगह घूमती है। उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन ना उज्जैन में हुआ है, ना देवास में हुआ है, और ना ही और कहीं अन्य जगह हुआ है। ये देवास में चली तो मेरी सर्टिफिकेट बनवा लिया, वहाँ पे भी आज तक मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ आवेदन पे आवेदन। एसआर के चलते कोई भी जानकार व्यक्ति हमेशा मुझे यहाँ पे कहीं भी नगर निगम में भी नहीं मिला है। सब एसआर में लगे हुए आउटफोर्स कर्मचारी यहाँ बैठे हैं जिनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि समग्र आईडी में क्या होता है, विवाह पंजीयन क्या होता है। निगम में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि कोई अधिकारी वर्ग का आदमी या जिसको इस चीज़ के बारे में जानकारी, अनुभवी आदमी कोई भी मुझे यहाँ पे कभी नहीं मिला। मैं पिछले 3-4 महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं अपील पे अपील करे जा रहा हूँ। निगम के कागज़ द्वारा निगम को ही जानकारी नहीं दी जा रही। बड़ी निगम से यहाँ पे जानकारी देने के लिए कागज़ 2 बार आ चुके हैं, पर यहाँ पे कोई आदमी बैठते ही नहीं है एसआर में। अब बोले एसआर में गए साहब, एसआर में गए। अरे एसआर से क्या हुआ? एसआर में मैंने भी एसआर कराया है। मेरी ही जानकारी मुझे खुद को स्वयं को इकट्ठी करके इनमें बीएलओ को देना पड़ी है। बीएलओ ने कोई ऐसा काम नहीं करा है कि वो घर घर जाके किसी की सामग्री इकट्ठी करके लाए। आपकी जानकारी 2003 की चाहिए तो आपको ही भटकना है। ऑनलाइन वाले कहें जाओ पैसे दो, निकालो और इनको दो। तो फिर ये यहाँ बैठ के मुफ्त की तनख्वाह खाने की बजाय यहाँ पर बैठ के काम करे ना। आम आदमी को परेशान कर रखा है बिल्कुल। स्थायी रूप से कोई आदमी अधिकारी बैठता नहीं है यहाँ पे। 4 दिन 5 दिन लगता है, 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, बढ़िया शनिवार इतवार को घर बैठते हैं, फिर सोमवार से लग जाते हैं एसआर का काम करने। अरे भैया एसआर से ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे आम आदमी की समस्याओं की। समस्या को सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और बेफजूल की बात है, एक असत्य दस्तावेजों पे भैया कोई महिला अधिकारी है तो उससे क्या आप कागज़ नहीं लोगे क्या? आज हो सकता है कि मैंने उसको कश्मीर का निवासी का पता ला के दे दिया, कल से पाकिस्तान का निकल गया और कहीं कहीं दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी निगम लेगा, पुलिस विभाग लेगा कि थाना प्रभारी रानी बेग लेगी? इसकी जानकारी के लिए तारिक हुसैन का जो भी है, कश्मीर का हो कि पाकिस्तान का हो कि भारत का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, मुझे उसकी पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। उनने ना देवास में लगाया है ना उज्जैन में लगाया है, और ना उज्जैन की पुलिस ये चाहती है कि उसका वेरिफिकेशन किया जाए, ना देवास की चाहती है, ना मंदसौर की चाहती है। तीनों ज़िले के एसपी से मैं शिकायत कर चुका हूँ, पर तीनों ज़िले के एसपी भी नहीं चाहते, नगर निगम भी नहीं चाहती है। और जब भी जाओ बस 8-1। अरे 8-1 में मैं कोई देश के प्रधानमंत्री के बायोडाटा या आप कितनी रिश्वत लेते हो या कौन कितनी रिश्वत लेता, मैं किसी से कोई जानकारी नहीं चाहता। जो मेरे साथ बीती है सिर्फ मैं उसकी जानकारी चाहता हूँ। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम सबसे पहले तो सीएम नगरी है ये। अगर सीएम नगरी उज्जैन में ही ये काम नहीं होता है, अगर उज्जैन के वासियों की अगर यहाँ पे सुनी नहीं जाती, कलेक्टर से लेके एसपी, मुख्यमंत्री, थाना प्रभारी, हर रेंज के अधिकारी, आला अधिकारियों तक को में अभी यहाँ तक कि हमारे कुल के गुरु देवता है उमेश नाथ जी महाराज जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके द्वारा भी लेटर दिया गया है कि एक नाबालिग बच्चे का अंग भंग करके उसने उसे मुस्लिम बनाया है। पर यहाँ की पुलिस हमेशा से रानी बेग को बचाने में लगी है। रानी बेग कोई इतनी बड़ी अधिकारी भी नहीं है कि आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि उसके भाई की भी 2-3 शादी करवा दी उनने बिना तलाक लिए। अरे भैया, जिहादी मानसिकता रखने वाली, सीरिया कानून मानने वाली उस महिला को अभी तक उस पोस्ट पर रखा ही क्यों, बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे पास कुछ भी होता है तो हमारे पास तो झट से फोन आ जाते हैं कि चलो साहब आपके खिलाफ भी आया है। तो वो रानी बेग भैया खुद के हाथ से ले बना के भेज देती है कि भैया ये मेरा बयान है, और हमारे बयान 1.5-2 घंटे तक लेते पुलिस स्टेशन में बिठा के। मेरे बयान 2.5 घंटे लिए गए। हर ऑफिस में मुझे बुला के मेरे 1-1, 1.5-2 घंटे मुझे मंदसौर 5 बार बुलाया। और रानी बेग ना देवास आती है थाने पे, ना उज्जैन थाने पे आती है, ना नगर निगम वालों से मिलने आती है। बस वो लिख के भेज देती है। मतलब रानी बेग इतनी